नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। रीडिंग कैंपेन 10वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन हमें कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करवानी है प्रत्येक समूह के द्वारा एवं रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन में कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है, उन सभी के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें रीडिंग कैंपेन प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। तो प्रथम समूह है बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए, द्वितीय समूह है कक्षा 3 और 5 और तृतीय समूह है कक्षा 6 और 8 का है। फर्स्ट डे हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए। गतिविधि का नाम चलो कुछ बनाएं। बिना आग के विद्यार्थियों को फ्रूट चाट की रेसिपी बनाकर बताया जाएगा, जैसे केले, पपीता, सेब, फलों को काटकर रेसिपी तैयार करके बताएं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को बिना आग के किस प्रकार से रेसिपी तैयार की जा सकती है, जैसे हमें फ्रूट रेसिपी बनानी है तो फ्रूट रेसिपी के लिए केले, पपीता, सेब इन सभी को काट के रेसिपी तैयार करके विद्यार्थियों को बताया जाएगा। इसमें जो आवश्यक सामग्री होंगी, जो फ्रूट हैं केले, पपीता, सेब, अनार, जो भी है फ्रूट, उन सभी को सम्मिलित करते हुए रेसिपी तैयार करनी है। सेकंड समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है। गतिविधि का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। अपने आप को कोई एक पेड़ इसकी मानते हुए इसकी पूर्ण जीवन यात्रा शुरू से अंत तक लिखने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थियों को कहा जाएगा कि अपने आप को एक पेड़ मानते हुए उसके पूर्ण जीवन की, जब ये प्रारंभ होता है वहाँ से लेके पेड़ के फल लगते हैं या छायादार होता है, तो उसकी पूरी जीवनी विद्यार्थियों को लिखनी है। लिखने के लिए कहा जाएगा। तृतीय समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है स्थानीय वनस्पति की खोज। गतिविधि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की वनस्पति और सब्जियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा जाएगा। गतिविधि का नाम है स्थानीय वनस्पति की खोज और इस गतिविधि के तहत विद्यार्थियों को स्थानीय वनस्पति और स्थानीय जो सब्जियां हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, सबसे पहले प्रथम समूह के लिए अंतर्गत एक एक रेसिपी तैयार करनी होगी बिना आग से। यहाँ पे पपीता का जूस तैयार करके विद्यार्थियों को रेसिपी बनाने की विधि बता सकते हैं। यहाँ पे रेसिपी को नोट करने के लिए कहा जाएगा। तो विद्यार्थियों को पपीता का जूस तैयार करने की रेसिपी विद्यार्थियों को बताई जाएगी और इस रेसिपी को तैयार करने की जो भी विधि है वह विद्यार्थियों को नोट करने के लिए कहा जाएगा प्रथम समूह के लिए। इसी तरीके से द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी। गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थी यमुना नदी की पूर्ण जीवन यात्रा शुरू से अंत तक लिखेंगे। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी कोई भी नदी है, स्थानीय नदी या यमुना, गंगा नदी, उसकी जीवन यात्रा शुरू से अंत तक लिखना है, विद्यार्थियों को लिखने के लिए कहा जाएगा। और तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी नींबू के पौधे की किस समय, उसकी विशेषता, उसकी किस्म, उसके औषधीय गुणों के बारे में विद्यार्थियों को पता लगाने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे स्थानीय वनस्पति है, स्थानीय वनस्पति के तहत उनके औषधीय गुणों के बारे में विद्यार्थियों को लिखना है। जिस प्रकार से नींबू का पौधा कौन सी किस्म के अंतर्गत आता है, इस किस्म के अंतर्गत नींबू के पौधे के अंतर्गत कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं नींबू के अंतर्गत, उन सभी को विद्यार्थियों को लिखने के लिए कहा जाएगा। इससे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए गतिविधि होगी विद्यार्थियों को बिना आग वाली रेसिपी घर पर बनाने के लिए कहा जाएगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों को बिना आग की कोई भी रेसिपी घर पे तैयार करने के लिए कहा जाएगा। जैसे तैयार करनी है तो लहसुन की चटनी तैयार करने के लिए हम रेसिपी किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन कौन सी आवश्यक सामग्रियों में आवश्यकता होगी, तो घर पे कोई भी एक रेसिपी तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी विभिन्न प्रकार से विद्यार्थियों के द्वारा रचित जीवन की यात्रा, जैसे नीम के पेड़ की जीवन यात्रा को कक्षा में अनुवर्तन के रूप में सुनाया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा बुक में तैयार की है, उसके बारे में विद्यार्थी अनुवर्तन के रूप में कक्षा में विद्यार्थियों को बताएंगे। इस समूह के लिए गतिविधि होगी लहसुन के औषधीय गुण हैं उनको नोटबुक में लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। लहसुन की किस्म, कौन सी किस्म का लहसुन आप बोया जाता है, उन सभी के बारे में एकत्रित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा जाएगा। इससे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी बिना आग की रेसिपी बनाकर कक्षा में बताएगा और विद्यार्थियों को रेसिपी नोट करने के लिए कहेगा, जैसे भेलपूरी बनाना। तो प्रत्येक विद्यार्थी बिना आग से रेसिपी तैयार करके कक्षा में बताएगा। तो बिना आग से कोई विद्यार्थी भेलपूरी तैयार करके विद्यार्थियों को बता सकता है और इसको तैयार करने में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता रही है, उन सभी के बारे में विद्यार्थी कक्षा में बताएगा।
द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को अपने दादा दादी या नाना नानी की कोई भी कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा और उस कहानी को सुनने से हमें क्या सीख मिली है उसको भी नोटबुक में लिखने के लिए कहा जाएगा। थर्ड समूह के लिए गतिविधि होगी, आज की गतिविधि में विद्यार्थियों को वनस्पति या सब्जियों के अंतर्गत केर सांगरी और कोमटी के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा जाएगा। तो स्थानीय वनस्पति या स्थानीय औषधीय गुण वाले पौधे हैं, जैसे केर सांगरी को मिट्टी की सब्जी तैयार करने से और सब्जी का उपयोग करने से कौन कौन से औषधीय गुण प्राप्त होते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, विद्यार्थियों को पुदीने की हरी चटनी बना के कक्षा में बताया जाएगा और प्रत्येक रेसिपी जो उन्होंने सीखी है उसे नोटबुक में लिखने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, बिना आग के पुदीने की हमें हरी चटनी बनानी है और हरी चटनी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता रही है उन सभी को विद्यार्थी नोटबुक में लिखेगा और विद्यार्थियों के द्वारा जो भी रेसिपी तैयार की है उन सभी रेसिपियों को नोटबुक में तैयार करता जाएगा। सेकंड समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों द्वारा सुनी गई कहानी या लिखी गई कहानी को कक्षा में पढ़ा जाएगा। जो कहानी विद्यार्थी दादा दादी या नाना नानी के पास जो उन्हें सबसे अच्छी कहानी लगती है उसे सुना है, उस कहानी को लिख के विद्यार्थी कक्षा में अपनी कहानी को पढ़ के विद्यार्थियों को बताएंगे। थर्ड समूह के लिए गतिविधि होगी, प्याज की विभिन्न किस्म के बारे में पता लगाने, गुण और विशेषता विभिन्न औषधि उपयोगों के नोटबुक में लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। तो जो भी औषधीय पौधे हैं उन सभी के बारे में, वनस्पति है, स्थानीय वनस्पति है, उन सभी के बारे में जानकारी विद्यार्थी विस्तृत रूप से एकत्रित करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जिस प्रकार से प्याज की विभिन्न प्रकार की किस्म, प्याज के जो औषधीय गुण हैं उन सभी के बारे में विद्यार्थी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट डे जो हमें अंतिम दिन गतिविधि आयोजित करवानी है, प्रथम समूह के लिए टमाटर प्याज की चटनी बनाने के लिए रेसिपी विद्यार्थियों को बताई जाएगी। टमाटर प्याज की रेसिपी किस तैयार की जाती है, टमाटर प्याज की चटनी कैसे बनाई जाती है, जिसे टमाटर प्याज नींबू आवश्यक सभी सामग्री का उपयोग कर रेसिपी घर पर तैयार करेंगे और उस रेसिपी को बताने के पश्चात विद्यार्थियों से कहा जाएगा यह रेसिपी आपको घर पे अभिभावकों के सहयोग से बनानी है, जिसमें आप टमाटर प्याज नींबू और भी जो आवश्यक सामग्री है उनका उपयोग करते हुए आप रेसिपी तैयार करें। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के गुण महत्व उपयोग को लिखने एवं कक्षा में साझा करने के लिए कहा जाएगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के गुण महत्व उपयोग को लिखने एवं कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। और तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विज्ञान शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानीय फलों और सब्जियों की पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाएगी। जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक स्थानीय वनस्पतियों से संबंधित अपनी नोटबुक में एकत्रित किया है सभी गुणों को, उनको विद्यार्थी विज्ञान शिक्षक को बताएंगे और विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को स्थानीय जो फलों और सब्जियों की पुस्तकें हैं वह पढ़ने के लिए देंगे। रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है उनके बारे में हम चर्चा करें तो साथियों, रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार प्रथम समूह के लिए जो गतिविधियां दी हुई है, सप्ताह 10 चलो कुछ बनाए, शिक्षक अभिभावक कक्षा में बिना आग के कुछ साधारण खाना पकाने की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। शिक्षक और अभिभावक संयोग से बिना आग के साधारण खाना बनाने की कोई भी गतिविधि कक्षा में संचालित कर सकते हैं और शिक्षार्थियों से उनकी संबंधित कक्षाओं के द्वारा एक पकवान खाना बनाने की विधि की पुस्तक बनाने के लिए कहा जा सकता है और विद्यार्थियों को बिना आग की खाना बनाने की विधि की पुस्तक के बारे में बताया जा सकता है। यहाँ पे खाना पकाने की विभिन्न रेसिपी और अखबार की पुस्तकें सहायक सामग्री के रूप में हो सकती है। द्वितीय समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है, सेकंड समूह के लिए गतिविधि होगी मेरी कहानी मेरी जुबानी। प्रत्येक विद्यार्थी नदी, पेड़, गेहूं के पौधे आदि किसी चीज की भूमिका पहचान लेता है और अपनी जीवन यात्रा बनाता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी किसी पेड़ की शुरू से अंत की जीवन यात्रा या किसी नदी की शुरू से अंत की जीवन यात्रा अपनी नोटबुक में लिख सकता है। विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा रचित जीवन की यात्रा को कक्षा में अनुवर्तन के रूप में सुना जाएगा। जो विद्यार्थियों के द्वारा जीवन यात्रा रची गई है, नोटबुक में तैयार की गई है, उनको कक्षा में अनुवर्तन के रूप में सुना जाएगा। विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की यात्रा जीवन के साथ सामग्री या किताबें पढ़ना। तो विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की यात्रा या जीवन के साथ सामग्री या किताबें पढ़ने सहायक सामग्री के रूप में काम में ले सकते हैं।
नाना नानी दादा दादी के द्वारा बताई गई कहानी से बेहतर कुछ नहीं लगता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके दादा दादी द्वारा उन्हें बताई गई एक कहानी सुनाने लिखने के लिए कहते हैं और उनसे उसे क्या सीख मिली उसके बारे में कहते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थी को कहेगा कि उनके द्वारा कोई भी अपने दादा दादी या नाना नानी के द्वारा कहानी सुनी हुई है, उस कहानी से उन्हें लिखना है और उस कहानी से उन्हें क्या सीख मिली उसके बारे में भी लिखना होगा अपनी नोटबुक में। प्रत्येक विद्यार्थी इसे कक्षा में पढ़ता है, फिर वे ऐसी किसी भी संग्रह को पढ़ सकते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पे इस संग्रह को पढ़ता है। यहाँ पे जो सहायक सामग्री के लिए किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो थर्ड समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है। स्थानीय वनस्पति की खोज पर गतिविधियां। वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा फलों और सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया है। छात्रों को स्थानीय फलों और सब्जियां, उनकी किस्म और विशेषताओं के बारे में सप्ताह के दौरान लाइब्रेरी और कंप्यूटर अवधि के दौरान जानकारी का पता लगाने का काम सौंपा जाएगा। तो छात्रों को स्थानीय वनस्पति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा जाएगा। विज्ञान शिक्षक एकत्रित सामग्री की स्क्रीनिंग करता है और वह विषय पर कुछ और प्रासंगिक रीडिंग जोड़ सकती है। तो यहाँ पे जो भी विज्ञान के शिक्षक होंगे वह जो एकत्रित विद्यार्थियों के द्वारा सामग्री के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है उसकी स्क्रीनिंग करेगा। विद्यार्थी समूह में काम करते हैं और अगले सप्ताह में एक अवधि में टुकड़ों में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों के द्वारा जो भी स्थानीय फलों और वनस्पतियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है उन्हें एक टुकड़ी के दौरान समूह में विभाजित कर देते हैं और अगले सप्ताह के दौरान वह उनके बारे में बताएंगे। यहाँ पे सहायक सामग्री स्थानीय फलों और सब्जियों, वर्कशीट फलों और सब्जियों पर पुस्तकें हो सकती है। तो साथियों, रीडिंग कैंपेन 10वें सप्ताह के दौरान यह सभी गतिविधियां दी हुई है। आप रीडिंग कैंपेन से संबंधित विस्तृत जानकारी के नीचे जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।